हेलो एवरीवन एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12th। तो इसमें हम आज बात करेंगे रिलेशन की कि रिलेशन क्या होता है। नाउ रिलेशन को डिस्कस करने से पहले पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। गॉट इट। Now, Cartesian product of the A and B is the set of all ordered pair of element from A and B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास एक सेट होता है किसका, A और B जो रिलेशन A और B से मैपिंग जो हम करेंगे उसमें सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। क्लियर हुआ। नाउ जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है A एंड वो ए एलिमेंट उसके अंदर जो एलिमेंट है दैट इज A1 A2 A3 एंड A4 एंड अनदर सेट इज B दैट इज कंटेन द एलिमेंट B1 एंड B2। सो अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स की, यानी कि A1 कोमा B1 यानी A1 कोमा B1 एंड A1 कोमा B2। तो A1 कोमा B2 है ना, गॉट इट, ये रहा A1 कोमा B2। क्लियर ना। इसी तरह से हमारे पास A2 की मैपिंग होगी B1 से, फिर A2 की मैपिंग होगी B2 से, देन इस तरह से A3 मैप्ड विल B A3 also mapped with B2, same with A4 कोमा B1 एंड A4 कोमा B2। क्लियर। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास एक सेट बनेगा। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई हमारे पास सेट है X and X contain the element A1 B1 C1 and another set is Y that is contain element A1 2 and 3। सो इसका हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट आएगा दैट इज A1 A कोमा 1 एंड A कोमा 2 A कोमा 3, यानी A रिलेट कर रहा है 1 से, A रिलेट कर रहा है 2 से, देन A रिलेट कर रहा है 3 से। तो सेम हमारे पास होगा B के साथ कि B कोमा 1 B कोमा 2 B कोमा 3 एंड सेम विद C1 C2 एंड C3। क्लियर हुआ। नाउ यहाँ से कितने ऑर्डर्ड पेयर रखे हैं इसके सेट के 3। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 11th में सीखते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ x इज 3 एंड हमारे पास यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ y कितना था, कार्डिनलिटी ऑफ y इज ऑल्सो 3। सो द ऑर्डर्ड पेयर विल बी कितना होगा हमारे पास, यानी कार्डिनलिटी ऑफ x कोमा x इंटू वाई कितना होगा कार्डिनलिटी इसकी 3 इंटू 3 इज 9। तो हमारे पास कितना आ गए 9 ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हुआ। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन की कि रिलेशन क्या होगा। अब देखिए रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। यानी रिलेशन जो है वो क्या होगा, सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका सबसेट क्या बनाता है, हमारे पास एक रिलेशन बनाएगा। क्लियर हुआ। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, हमारे पास कोई सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी हैज एलिमेंट A B C एंड D एंड E, A B C D एंड E। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रखा था कि 1 की मैपिंग हो रखी थी B के साथ एंड 2 की मैपिंग हो रखी है हमारे पास A के साथ एंड 3 मैप्ड विद E एंड 4 मैप्ड विद C एंड 5 मैप्ड विद D। सो हमारे पास एक यहाँ पर एक सेट बन कर रखा है कि A रिलेट कर रहा है B से, सॉरी 1 रिलेट कर रहा है B से, 2 रिलेट कर रहा है A से, 3 रिलेटेड टू E एंड 4 रिलेटेड टू C एंड D 5 इज रिलेटेड टू D। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन हो रखी है। क्लियर हुआ। नाउ तो बात करते हैं डोमेन कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखो हमारे पास जो भी यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर आ रखा था, एक रिलेशन आ रखी थी ऑर्डर्ड पेयर की, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा दैट विल बी द डोमेन। क्लियर हुआ। सेट ऑफ ऑल प्राइमरी एलिमेंट, क्लियर, दैट विल बी द डोमेन।
बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या हुआ? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी सेकंड एलिमेंट का सेट होगा दैट विल बी द रेंज, दैट विल बी द रेंज। नाउ बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करनी है यहाँ पर वॉइड, एंड द सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, एंड थर्ड वन वी विल टॉक अबाउट द आइडेंटिटी रिलेशन। सो वॉइड को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ओके, एम्प्टी भी इसको हम बोलते हैं। सो एन एम्प्टी रिलेशन और अ वॉइड रिलेशन is one in which there is no relation between any element of a set, यानी हमारे पास कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में हमारे पास कोई भी सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, यानी सिंगल एलिमेंट भी ना रखो उसके अंदर। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कोई सेट है ए, या रिलेशन ले लेते हैं, कोई एक रिलेशन रखिए, सेट देखते सेट ए, and set A contain 1, 2, 3, and set B contain 3, 4, 5, and here we have a relation R such that कि x minus y is greater than equal to 12, is greater than equal to 12। क्लियर हुआ? यानी अगर हम क्या कर रहे हैं कि x इसके एलिमेंट्स हैं एंड y हमने कहा कि ये इसके एलिमेंट है, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि x माइनस वाई यानी इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो या तो 12 के इक्वल होना चाहिए या फिर 12 से बड़ा। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा, देखो अगर हम 1 माइनस 3 कर रहे हैं तो 1 माइनस 3 कितना रखे हैं -2, एंड -2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ऐसे 1 4 का देख रहे हैं, 1 और 5 को माइनस करके देखो नहीं आ रखा। ऐसे 2 3 2 4 2 5 से भी नहीं आ रखा। ऐसे हम 3 माइनस 3 इज 0, 3 माइनस 4 इज -1, 3 माइनस 5 इज -2, नहीं आ रखा, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या रखा है यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट। तो एक भी सिंगल एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन कैसे है हमारे पास? एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। नाउ हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन और अ फुल रिलेशन, यानी फुल रिलेशन बोलते हैं इसको। यूनिवर्सल रिलेशन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा होगा एक दूसरे से, ठीक है ना। यानी हमारे पास कोई भी एक ऐसे रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है ना। नाउ और एक नोट आप ध्यान रखना कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रिलेशन होती है, स्मॉलेस्ट रिलेशन, तो स्मॉलेस्ट रिलेशन हमारे पास होती है एम्प्टी रिलेशन, ओके। एंड द ग्रेटेस्ट रिलेशन between the two sets is a universal relation, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है हमारे पास वो ग्रेटेस्ट रिलेशन होता है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द टू सेट्स। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट याद रखोगे कि हमारे पास जो एम्प्टी रिलेशन है, कौन सा? एम्प्टी रिलेशन प्लस यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों मिलकर के कभी कभी क्या बनाता है? ट्राइवियल रिलेशन, ट्राइवियल रिलेशन भी कहलाता है। क्लियर हुआ? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी रिलेशन कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है।
तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, इन एन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल अपने आप से रिलेट करेगा। यानी हमारे पास एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि कोई भी एलिमेंट हो केवल और केवल अपने आप से ही रिलेट कर रहा होगा। लाइक कि हमारे पास कोई सेट था ए और भी रिलेशन ले लेते हैं, कोई रिलेशन है आर, कोई रिलेशन है हमारे पास आर एंड सच दैट कि 1,1 2,2 3,3। तो देखो इसमें 1 खुद से रिलेट कर रहा है एंड 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, यानी हर एक एलिमेंट अपने ही आप से क्या कर रहा है, इसमें रिलेट कर रहा है। तो इस तरह के रिलेशन क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हुआ? नाउ सम अनदर टाइप ऑफ रिलेशंस आर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट मैप टू इटसेल्फ, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप से तो मैप्ड हो गई, ठीक है ना, ये तो कंपलसरी है। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं सेट ए, सेट ए में हमारे पास कोई एलिमेंट है 1,2 एंड नाउ हमारे पास कोई भी हम रिलेशन बना रहे दैट इज 1,1 2,2 1,2 एंड 2,1, देन दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो 1,1 अपने आप से रिलेटेड है, 2 खुद से भी रिलेट कर रहा है एंड अगर 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1। देखो यहाँ से हमारे पास हो रखा है तो है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या रखा है, आइडेंटिटी रिलेशन, हाँ है ना, आइडेंटिटी रिलेशन। और देखो कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा, उसको पहले आइडेंटिटी रिलेशन होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको कहलाएगा। देखो अब हम कोई एक और रिलेशन लेते हैं, रिलेशन आर दैट इज 1,1 2,2 3,3 बोलो 1,3। हमारे पास कोई एक सेट था, सेट ए एंड इट कंटेन्स एलिमेंट 1 2 एंड 3, और उसके लिए हमने एक रिलेशन डेराइव कर लिया। रिलेशन था 1,1 2,2 एंड 3,3 एंड 1,3। क्लियर हुआ? देखो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है। तो देखो 1 खुद से रिलेट कर रहा है, 2 भी रिलेट कर रहा है, 3 भी रिलेट कर रहा है, तो हमारे पास तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि 1 3 से रिलेट कर रहा है, यानी 1 3 से रिलेट कर रहा है। देखो ये होना कंपलसरी था कि वो आइडेंटिटी हो। सबसे पहले क्या कंडीशन थी, यानी आइडेंटिटी कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। तो आइडेंटिटी कंपलसरी फुलफिल कर रहा है तो रिलेशन क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी। क्लियर? नाउ बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए एंड वी हैव सेट ए and it contains element 1, 2, 3 and we have a relation R for this such that 1, 2 2, 1 3, 3 and 3, 1 and 1, 3। क्लियर? तो हमने कुछ ऐसे कहा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो 1 एलिमेंट है यानी एलिमेंट 1 वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, यानी 1 इज रिलेटेड टू 2, है ना, 1 is related to 2 and it belongs to the relation R and here we have कि 1 is also 2 is related to and 2 is related to 1 and it also belongs to the relation R and 3 is related to 3 and 3 is also related to 3, इसका इनवर्स होगा ना। यहाँ पर रखा 3 रिलेट कर रहा है 1 से, तो 1 भी रिलेट कर रहा है किससे, 3 से, यानी कि 3 रिलेटेड टू 1 and 1 is related to 3 and both of them related to relation R। तो हमारे पास रिलेशन क्या कहलाएगा,
सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान रखना, अगर वन रिलेटेड है टू से तो कंपल्सरी है कि टू भी रिलेटेड करे वन से, और रिलेशन आर से एक्सिस्ट करना चाहिए। क्लियर हुआ? नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, कोई दूसरा एग्जांपल, कि सपोज हमारे पास कोई सेट, मतलब इसी सेट के लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर जो सेट आ रखा है 1, 2, 3, हम इसके लिए एक और रिलेशन लेते हैं R2। R2 कुछ इस तरह से कि 1 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेटेड टू 1, एंड बोले कि 1 इज रिलेटेड टू 3। ये हमारे पास कोई रिलेशन आ रखी है। क्लियर? और देखो यहाँ पर 1 रिलेट कर रहा है 2 से, तो 2 भी रिलेट कर रहा है 1 से, और 1 रिलेट कर रहा है 3 से, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1, है ना? ये है ना? तो देखो 1 तो रिलेटेड है 3 से, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1। इसका उल्टा नहीं हो रखा, इसका इनवर्स नहीं है। सो क्या हुआ? सो R2 is not a symmetric relation। R2 एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? ना। अब कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी जो आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा? आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये कंपल्सरी है। नाउ बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा कि अगर हमारे पास A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेट कर रहा है C से, तो इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करता है कि A भी रिलेट करे किससे बेटा? C से। क्लियर? जैसे कि हम बोले कि 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड हम बोले कि 2 इज रिलेटेड टू 3, तो इट इम्प्लाइज दैट कि 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3। ये बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 से और 2 रिलेट कर रहा है 3 से, तो 1 रिलेट करे किससे बेटा? 3 से। अब एक पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ पर कि जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? तो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। क्लियर? यानी आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी होती है। ओके। एंड एक पॉइंट और याद रखोगे कि एक हमारे पास एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसी है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है x, y जो बिलोंग कर रहे हैं किससे? नेचुरल नंबर से, एंड सच दैट कि x डिवाइड्स y, यानी x डिवाइड्स y, यानी x डिवाइड कर रहा है y को, यानी जो पहला एलिमेंट है डिवाइड कर रहा है y को, देन x, y belongs to n is a transitive relation, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर हुआ? यानी हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, रिलेशन है, उस रिलेशन में कुछ एलिमेंट है ऐसे कि x, y, और x और y बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और कुछ इस तरह के सच दैट कि x जो यानी पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है किसको? y को, सेकेंड एलिमेंट को, यानी x डिवाइड कर रहे हैं y को, देन हमारे पास ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? नाउ बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर हमारे पास कोई रिलेशन, कोई भी गिवन रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों तरह की रिलेशन शो कर रहा है, देन एट द सेम टाइम, यानी एक ही साथ में, क्लियर? एक ही समय पर, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ना देखो ये हमारे पास एक किसका माइंड मैप है कि
की टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे, देखो एम्प्टी रिलेशन यानी कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो था किसी भी एलिमेंट का यानी किसी भी सेट का, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट एक्सिस्ट ना कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल क्या होगा, ए क्रॉस ए के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जितने भी पॉसिबल थे उन सभी का सेट कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। एंड आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास हर एक एलिमेंट वो खुद से ही रिलेट करेगा, यानी रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से रिलेट करता है। क्लियर हुआ। इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट है यानी कोई भी रिलेशन है, अगर उसमें हमारे पास जो ए और बी सॉरी बी कोमा ए यानी कि बी कोमा ए कुछ इस तरह से हो कि ए कोमा बी रिलेट कर रहे हैं, यानी रिलेटेड टू किससे, यानी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसका उल्टा बिलोंग कर रहा है किसका ना, हमारे पास रिलेशन बन रखी बी कोमा ए की, लेकिन उसका इनवर्स उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास हर एक एलिमेंट अपने आप से तो बिलोंग यानी अपने आप से तो रिलेट होना चाहिए, प्लस साथ में अदर एलिमेंट से भी क्या करता है, अदर एलिमेंट से वो रिलेट कर सकता है। क्लियर हुआ। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इम्प्लाई कर रहा है, इट इम्प्लाइज क्या कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था हमने, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज आपको गिवन है कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी ए कोई सेट था, उस ए सेट के कितने एलिमेंट उस सेट के अंदर वो आपको गिवन है और बी के अंदर कितने हैं वो आपको गिवन है। तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम फाइंड करते हैं उन दोनों की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई करके, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी विल बी कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये था। अब हम बात करते हैं टोटल पॉसिबल रिलेशन कितनी होगी ए से बी सेट की, तो कितना होगा 2m इंटू एन, यह टोटल रिलेशन बिटवीन द टू सेट, दो सेट के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल है। क्लियर। नाउ अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ थ्योरम की। थ्योरम फर्स्ट, देखो बेटा अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है ना, लेट से set A and set B are two empty sets and और हमारे पास कोई एक रिलेशन है R जो कि इक्विवेलेंस है, ठीक है ना, और हमारे पास रिलेशन है R and S are the two relation that are equivalence रिलेशन, और R और S कोई दो ऐसे रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस है, देन इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन कैसे रिलेशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सी रिलेशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। क्लियर हो, कौन सी रिलेशन होगी बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। क्लियर। नाउ बात कर लेते हैं अभी हम कुछ थ्योरम्स की, थोड़ा। नाउ थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम टू। तो थ्योरम टू क्या बोलते हैं, देखो अगर कोई रिलेशन है R एंड रिलेशन है S, पर दोनों रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन R यूनियन S यानी इन दोनों रिलेशन का यूनियन
is not necessarily a equivalence रिलेशन। तो इन दोनों का यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? नाउ बात करते हैं थ्योरम थर्ड। तो जो थर्ड थ्योरम आपके पास होगी, तो थर्ड थ्योरम क्या होगा आपके पास में, अगर सपोज हमारे पास कोई भी रिलेशन है आर, इफ आर is an equivalence relation, then inverse of this relation is also an equivalence relation। क्लियर हुआ? तो ये कुछ 3 थ्योरम से हमारे पास, और बाकी कुछ हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा यहाँ पर। क्लियर हुआ? सो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।